नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो स्वागत है आपको झारखंड सरकारी योजना में। और झारखंड में पेंशन योजना को लेकर क्या अपडेट है, चलिए हम आज की वीडियो के जरिए पूरी जानकारी बताने वाले हैं। झारखंड पेंशन योजना 2026 को लेकर क्या अपडेट है। आज यानी 31 मार्च हो चुका है और मंगलवार दिन यानी 31 मार्च मंगलवार दिन और 1 अप्रैल से पेंशन में बड़ा बदलाव होने वाला है। यानी 1 अप्रैल से पेंशन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाली है। 1000 राशि मिलेगी या 2500, इसका पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी जानिए कि क्या 1 अप्रैल से क्या बदलाव होने वाली है। चलिए हम आज की वीडियो के जरिए पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम जाने कि इसमें अगला अपडेट क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत पूरी करने के लिए सरकारी मदद में भरोसे से जीते हैं। इनमें से वृद्धा नागरिक, अकेली विधवा महिलाएं और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति प्रमुख रूप से शामिल है। इन्हीं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यानी सरकार ने 30 मार्च 2026 से यानी पेंशन योजनाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला किया है। इन परिवर्तनों का एकमात्र जैसे मकसद है कि समाज के इन कमजोर तबकों की जिंदगी को देख सकते हैं, जिंदगी को थोड़ा आसान और समझजनक बनाना है। यानी सरकार का मकसद यही है कि जितने भी वृद्धा विधवा दिव्यांग है उनके जीवन में यानी जितने बड़ी खुशहाली लाना चाहता है। यानी सेवन सरकार ने खुशहाली देने चाहते हैं। यानी कई लाखों को नहीं, बहुत सारे करोड़ों लाखों ऐसी जिंदगियां हैं जो सरकारी भरोसे पर निर्भर रहती है। तो वैसे में है 3 यानी देख सकते हैं यहाँ पे कि वृद्धा विधवा दिव्यांग। चलिए जाने हम अगला अपडेट क्या है कि बढ़ी हुई पेंशन और सुगम भुगतान प्रणाली क्या है। यानी बढ़ी हुई पेंशन और सुगम भुगतान प्रणाली क्या है। सरकार ने पेंशन की मौजूदा राशि का इजाफत करने का निर्णय लिया है जो जिस खास तौर पर बुजुर्ग और विकलांग नागरिकों के लिए एक खुदस खबर। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच पुरानी पेंशन से जरूरतें पूरी नहीं करनी मुश्किल हो रहा था। यानी पुरानी पेंशन कितनी थी, 1000 थी। तो 1000 से जिंदगी यानी जिंदगी नहीं बोल सकते, लेकिन अपने जीवन में जो भी रोजमर्रा की जिंदगी यानी खरीदने के लिए जो भी सामान था उन्हें नहीं पूरा होने पर दवाई खाना पीना उसी में जो भी होता है, इसीलिए अब इसीलिए वृद्धि के बेहतर जरूरी माना जा रहा था। इसके साथ ही पैसे भेजने की प्रक्रिया को भी पहले से अधिक सरल और तेज बनाया गया है। अब पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी, जिससे बिचौलिया की भूमिका की पूरी तरह से समाप्त होगी, प्रतिशत सुरक्षित होगी। यानी पैसा कैसे भेजती है, तो सरकार सीधे डीबीटी यानी डीबीटी के माध्यम से तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा भेजती है। यानी अब बीच बीच में जो भी बिचौलिया रहती थी उन्हें खत्म कर दी गई है। अब किसी भी कहाँ पे किसी को दौड़ने धूपने की जरूरत नहीं है, उन्हें डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए पात्रता की शर्तें की संशोधन क्या है। पात्रता की शर्तों में संशोधन क्या है, चलिए जानेंगे। इस बार सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि योजना का दायरा और बड़ा हो रहा है, बड़ा बड़ा हो और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा उठा सकेंगे। योजना का दायरे में यही है कि सब जितने भी लाख यानी झारखंड की लाख 2 लाख जितनी भी वृद्धा विधवा दिव्यांग है उनके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। तो इसी वजह से सरकार ने बहुत इजी कर दिया गया है आवेदन करने के लिए भी और पैसा के लिए भी, मतलब बहुत ही आसान कर दिया गया है। पात्रता से जुड़े नियमों भी संशोधन किया गया। अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक इस योजना में शामिल हो सकेंगे। यानी 60 वर्ष से या उससे अधिक भी योजना में इसमें शामिल हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता देने के लिए विशेष प्रावधान तैयार किए गए हैं। यानी विशेष प्रावधान तैयार किए गए हैं ताकि सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक लाभ पहुंच सुनिश्चित हो सके। यानी सरकार का मकसद यही है कि सभी पेंशन धारकों को वृद्धा हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, यानी सभी तक पेंशन का राशि प्राप्त हो। यानी किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित न रहे। इसी वजह से सरकार ने बीच के बिचौलिया जो भी भूमिका रहती है उसे खत्म कर दी गई है। अब डीबीटी यानी डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाती है। यह बहुत बड़ी अपडेट है। उनके आपके यानी पैसा लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको डीबीटी एक्टिव होना चाहिए, अनफिशियाई एक्टिव होना चाहिए
और आपके अकाउंट में आधार लिंक यानी बैंक आधार लिंक से होनी चाहिए। उसके साथ साथ सत्यापन भी होना चाहिए तो राशि आपको मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देख सकते हैं आवेदन करना हुआ पहले से आसान, यानी आवेदन करना पहले से हुआ बहुत ही आसान। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया के जिससे बोझिल और यहाँ पे देख सकते हैं थकाऊ नहीं नहीं रहने देने का संकल्प लिया है। यानी सरकार ने किसी भी वृद्धा विधवा दिव्यांग को दौड़ने धूपने का यानी नहीं दिया है, मतलब अब सरल कर दिया गया है। अब ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेंगे यानी आप घर बैठे आवेदन यानी जाके मतलब ऑनलाइन आवेदन घर बैठे आपको हो सकता है, हो सकेगा। इस पोर्टल पर डिजिटल दस्तावेज अपलोड करने और ई सत्यापन की सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिससे सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुविधाएं उन लोगों के लिए है विशेष रूप से जैसे है कि यहाँ लाभकारी साबित होगी जो दूर दराज के गांव में रहते हैं और जिनके लिए शहर में किसी कार्यालय तक जाना एक बड़ी परेशानी होती है। यानी गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के यानी बता सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा हाल होता है कि उन्हें अपनी यानी शहर में जाने के लिए उन्हें बहुत ही परेशानियां का सामना करना पड़ता है। यानी शहर में किसी भी कार्यालय तक पहुंचना यानी गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी, यानी गांव के लोग जो हैं उन्हें बस अपने गांव में खाना कमाना रहता है, लेकिन शहर में जाने के बाद उनका बहुत परेशानियां बढ़ जाती है। इसी वजह से सरकार ने यह सरल कर दिया गया है कि अब ऑनलाइन यानी अब आवेदन हो सकते हैं डिजिटल माध्यम से अपलोड, और इस सत्यापन भी आपका वहां पे करने के लिए सुविधा दिया गया है। तो इसी वजह से शहर के लोग शहर में जाने के लिए कार्यालय में शहर के कार्यालय में जाने के लिए गांव घर की महिला बुजुर्ग विधवा के लिए बहुत बड़ी परेशानियां हैं। इसी वजह से सरकार ने इसे आसान और सुविधा कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जनता की राय उम्मीद और सवाल दोनों है। जनता की राय और उम्मीद सवाल दोनों है। सरकार के इस कम जिसे जिसे कदमों की आम जनता में मिली जुली है पर जिससे प्रतिक्रिया देखने की मिल रही है। एक तरफ जहां अधिकांश नागरिकों को और यहाँ पे जानकारों ने इस सुधारों का स्वागत किया है, वहीं कुछ विशेषज्ञ ने यह भी यहाँ पे रेखांकित किया गया है कि किसी भी योजना को यहाँ पे किसी भी योजना की असली परीक्षा उसके जमीन अमल में होती है, यानी अमल में होती है। लोगों का एक वर्ग या जनता यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जनना चाहता है कि क्या ये बदलाव उनकी वास्तविक समस्याओं का सुलझाने में सक्षम होंगे। तो देख सकते हैं कि बहरहाल इस बात पर लगभग सभी जिसने पर सहमत है कि ये नीतियां दीर्घकाल में आर्थिक स्थितियां का आधार बन सकती है, यानी आर्थिक स्थिति का आधार बन सकती है। इसी वजह से जनता का यानी क्या राय है और उम्मीद और सवाल दोनों है। इसी वजह से अब पेंशन की राशि सिर्फ 1000 ही मिल रही है, ऐसा नहीं है। और आप आवेदन करना बहुत आसान हो चुका है, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 30 मार्च 2026 से लागू होने वाली ये पेंशन सुधार समाज के वंचित वर्गों के लिए सरकार देते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी और सहनशीलता के दर्शाते हुए देख सकते हैं यहाँ पर से इन्हें ईमानदारी से सीमित तरीके से लागू किया जाएगा। तो यह बदलाव वास्तव में लाखों जरूरतमंद परिवारों की जिंदगी समस्या में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यानी ये बदलाव जो भी 1 अप्रैल से बदलाव होने वाली है, यानी सभी घर यानी लाखों परिवारों को यानी जरूरत को लोग को जितने भी उनकी जिंदगी में खुशियां लाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में पूरी जानकारी बता चुके हैं कि 1 अप्रैल से पेंशन में क्या बड़ा बदलाव होने वाली है और आप सभी को 1000 की राशि मिलेगी, 2500 का नहीं मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस आज के लिए नहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए के साथ। तब धन्यवाद, जय हिंद।